हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। एडिशन है 2025। इस साल जो आपके लिए एक सीरीज चला रखी है जिसमें मैं आपको हर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे करा दूंगा, जिससे एक ऐसी प्लेलिस्ट आपके सामने रेडी होगी जिसमें आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू पार्टनर का क्वेश्चन है। बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से है 86 क्वेश्चन और 87। आज दोनों क्वेश्चन कर लेंगे और दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। पहले मैं 87 को रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर दे रखे हैं, उनका रेशियो दे रखा है। दे एडमिट सी देयर मैनेजर, उन्होंने अपने यहाँ जो है एक सी को एडमिट किया जो उनके यहाँ मैनेजर है, एज ए पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। यानी कि एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है जो उन्हीं के यहाँ पर मैनेजर था। नेक्स्ट, सी वाइल बीइंग मैनेजर वॉज रिसीविंग सैलरी ऑफ ₹27,000 पर एनम एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। और जब तक वो हमारे यहाँ पर मैनेजर था तब तक वो फर्म से जो है 27,000 की तो सैलरी पर एनम की ले रहे हैं और साथ में 10% कमीशन ले रहे हैं नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ लिखा है इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट, यानी कि इतना तो उसको मिल ही रहा है, लेकिन जो उसका शेयर बनेगा 1/4 जो बनेगा उसमें जो भी अमाउंट होगा सी विल बी एंटाइटेड टू रिसीव एज ए पार्टनर ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ ही कंटिन्यू टू बी द मैनेजर विल बी बोर्न बाय ए। यानी कि जो अभी ले रहा है एज ए मैनेजर तो कुछ अमाउंट हमसे ले रहा है, सैलरी और कमीशन ले रहा है। एज ए पार्टनर उसका शेयर जितना बनेगा, जो भी डेफिशिएंसी आएगी उसके शेयर में, वो इट विल बी बोर्न बाय ए पर्सनली बोर्न करेगा। आगे लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 अमाउंटिंग टू ₹2,25,000। आपको प्रॉफिट दे रखा है 2,25,000। कैसे करते हैं क्वेश्चन को देखो सबसे पहले आप प्रॉफिट निकालो और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एज ए मैनेजर कितना अब तक वो ले चुका हमसे और एज ए पार्टनर उसको कितना मिलेगा, ये दोनों चेक होंगे। पहले प्रॉफिट में लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर जो प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में नहीं रखा है वो तो आप यहाँ लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस। ये रहा, ये तो नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, कितना है 2,25,000। ध्यान से देख लो, इसमें हमें वर्किंग बनानी होगी। अब वर्किंग पे आ जाओ। वर्किंग में चेक होगा एज ए मैनेजर वो हमसे कितना अब तक ले चुका और एज ए पार्टनर कितना लेगा। तो यहाँ पर देखो वर्किंग में लिखोगे सी वॉज गेटिंग एज मैनेजर, ऐसे लिख लेना आप। ये वर्किंग में आपको लिखना होगा एज मैनेजर। एज ए मैनेजर ये वर्किंग नोट नंबर 1 डाल देना। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये वर्किंग नोट आपका नंबर 1 है, वर्किंग नोट नंबर 1। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो आपसे एज ए मैनेजर वो कितना ले चुका। एक तो सैलरी ले गया, लिखो यहाँ पर सैलरी कितनी ली उसने, ये दे रखी है क्वेश्चन में मेंशन है 27,000 रुपी। साथ में उसको कमीशन मिला है। कमीशन कैसे मिला है, कमीशन के बारे में क्लियर लिखा है आफ्टर चार्जिंग सैलरी और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो कमीशन उसको कैसे मिलेगा वो चेक करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये रहा कमीशन का। मैं आपको देखो टोटल प्रॉफिट हमारा आया है 2,25,000, उसमें 27,000 तो उसको सैलरी दे दी, तो बचेगा प्रॉफिट कितना हमारे पास 1,98,000। अब इसका 10% उसको मिलना था, इसका 10 नहीं 110 आफ्टर चार्जिंग है, तो यानी कि 1,98,000 का होगा ये चीज़ यहाँ तक समझ आई। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। 27 तो हमसे सैलरी ले चुका, साथ में वो हमसे कमीशन लिया, लेकिन कमीशन हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल प्रॉफिट दे रखा है 2,25,000। क्लियर देख लो, उसको जो कमीशन मिलेगा आफ्टर चार्जिंग सैलरी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन क्लियर मेंशन है। हमने मैनेजर के केस में कमीशन 11th में भी पढ़ रखा है, बिफोर चार्जिंग कमीशन होगा। तो क्या करेंगे, जो प्रॉफिट आया 10/100 कर दो। आफ्टर चार्जिंग है तो क्या करते थे, जो रेट दे रखा है 100 में ऐड करो, तो उसका कमीशन जो बनेगा 18,000। अभी तक हमसे वो 45,000 रुपी ही हैज टेकन, ले चुका है हमसे। ये चीज़ तो हो गई मैनेजर की कि इतना तो वो हमसे ले चुका, लेगा कितना, उसका शेयर जो बनता है 1/4, वो क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है। यहाँ लिखो नोट नंबर 2 डाल दो। यहाँ ये वर्किंग नोट नंबर 2 आ गया आपका। यहाँ हेडिंग डाल दो इसके अंदर सी विल गेट एज पार्टनर। कितना मिलेगा ये देखो, टोटल प्रॉफिट का 1/4 शेयर ही तो मिलेगा। यहाँ लिखो प्रॉफिट शेयर ऑफ सी। भाई प्रॉफिट कितना आया हुआ है देखो, 2,25,000 आया हुआ है। इसका करो 1/4 करोगे तो 56,250 उसका प्रॉफिट शेयर बनता है।
ध्यान से देख लो, ये रहा, ये तो उसका शेयर आ गया और ये हमसे ले चुका। अब डेफिशिएंसी निकाल लेना। यहाँ डेफिशिएंसी कितनी आएगी चेक करोगे तो इनके बीच का डिफरेंस। भाई मैनेजर के रूप में कितना मिला एज ए मैनेजर, ही वॉज गेटिंग, कितना ले रहा था 45,000 अब तक ले चुका हमसे। एज ए पार्टनर उसको कितना मिलना है, 56,250। तो यहाँ उसकी डेफिशिएंसी निकाल लो, कितने की डेफिशिएंसी आ रही है वो चेक कर लो। डेफिशिएंसी उसकी आ गई 56,250 माइनस करो 45,000, करोगे तो 11,250 की डेफिशिएंसी है, जो कि कौन बोन करेगा, क्लियर मेंशन है कि ए बोन करेगा। यहाँ लिख लो बॉर्न बाई ए मेंशन है क्वेश्चन में, बॉर्न बाई ए। क्लियर हो गया भाई। ये तो पॉइंट हमने निकाल लिया था वर्किंग नोट 1 में कि वो मैनेजर, जब वो मैनेजर था तो कितना ले रहा था हमसे, पूरे साल भर उसने काम किया तो उसको सैलरी मिल रही थी, कमीशन था। हमने उसको पार्टनर बना दिया, तो पार्टनर बना दिया तो प्रॉफिट में उसका शेयर होगा। प्रॉफिट में जब उसका शेयर देखा तो वो 56,250 आ रहे हैं और अब तक वो हमसे कितना ले चुका है एज ए मैनेजर 45। तो जो डेफिशिएंसी आएगी उसको कौन कवर करेगा, क्लियर मेंशन था पार्टनर ए करेगा, तो ए के में से माइनस करेंगे। अब एक वर्किंग नोट बनाते हैं, ए और बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा। या वर्किंग नोट 3 लिख लो आप, ये रहा, डिविजुअल प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी। भाई ए और बी का कितना प्रॉफिट है चेक करो, यहाँ पर ये रहा, देखो टोटल प्रॉफिट था 2,25,000, जिसमें 25,000 की 27 की तो सैलरी चली गई सी को, और इसमें आपको कमीशन भी हमने उसको दे दिया। कमीशन कितना निकाला था 18,000, जो बच गया 1,80,000 का डिविजुअल प्रॉफिट है, जो कि ए और बी का शेयर है। और ये किस रेशियो में, ये डिविजुअल प्रॉफिट ए और बी का ही तो बचा भाई। ए टोटल प्रॉफिट 2,25,000 आया, उसमें हम एज ए मैनेजर 45,000 दे चुके हैं, तो बचा हुआ प्रॉफिट ए और बी का है। ये किस किस का है, ए बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको। कौन सी रेशियो में करोगे, जो उनकी रेशियो दे रखी है 3:2। इसको ब्रेक करोगे 3:2 में, तो एक का तो बनेगा 1,08,000, एक का बनेगा 72। ये आप कर लेना कैसे किया, 1,80,000 इंटू 3/5 कर दो, 1,80,000 इंटू 2/5, तो एक का 72 आएगा और एक का 1,08,000। अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया। भाई क्या काम करा, पहले चेक होगा एज ए मैनेजर कितना वो ले गया हमसे, एज ए पार्टनर कितना वो लेगा, फिर ये चेक होगा डेफिशिएंसी कितने की आई। भाई 45 तो वो ले चुका हमसे एज ए मैनेजर, और उसका शेयर जो बनता है टोटल 2,25,000 में 1/4 है, उसके अकॉर्डिंग ही विल गेट 56,250, उसको मिलेगा इतना। लेकिन मिला कितना अभी तक, 45 ले चुका, जो डिफरेंस है वो ए बोन कर देगा। या हमने फिर प्रॉफिट निकाल लिया, अब इसको ट्रांसफ़र कर दो, लिख दो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। भाई किस किस को, एक तो ए को करना है, यहाँ लिखो ए कैपिटल, स्पेस देके कर दो बी कैपिटल, ऐसे ही कर दो यहाँ टू सी कैपिटल, तीनों की। अब कितना कितना है ये देखो, वहाँ पर हमने निकाल लिया एरा 1,08,000, ये तो ए का शेयर आ गया, लिख दो ए के में 1,08,000। उसके बाद बी का कितना आया 72,000, लिख दो बी में 72। और सी के में जो बनता है, सी का शेयर तो 56 बना था, लेकिन वो कितना ले चुका हमसे, एक तो 27 तो एक ले गया आपसे, प्लस वो क्या ले गया 18,000 की सैलरी, और साथ में अब इसको प्लस होगी डेफिशिएंसी, किससे मिली है वो, जो इसकी डेफिशिएंसी आई थी 11,250, वो किससे मिली है फ्रॉम ए, यहाँ लिख दो फ्रॉम ए, प्लस करो 11,250, टोटल इसका शेयर मिलाकर 56,250 आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये ऐसे करना था। इसके में से माइनस कर दो 11,250, इसको करते हो तो 96,750 आएगा, इसका लिख दो 96,750। और ये इसमें कोई चेंज था नहीं, क्योंकि इसने तो कोई बियर ही नहीं करी थी। डेफिशिएंसी किसने बियर करनी थी, खाली ए ने करनी थी, ए के में से माइनस कर दी। क्लियर हो गया, ये रहा, ये था 2,25,000 लिख दो जो प्रॉफिट आया था फर्म का, ये रहा। क्लियर हो गया, ये था। दोबारा से अब समझ लो क्या है क्वेश्चन। एज ए मैनेजर ही वॉज गेटिंग, फर्म से हमसे ले रहा है 27,000 सैलरी ले रहा है और कमीशन ले रहा है, टोटल मिलाकर ही हैज़ टेकन कितना ले चुका है 45,000। एज ए पार्टनर ही विल गेट कितना लेगा, टोटल शेयर जो प्रॉफिट आया होगा उसका 1/4 शेयर, क्योंकि उसका शेयर 1/4 है, वो करा हमने 56। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 11,250। इट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी, इट विल बी बोर्न बाई पर्सनली ए, क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है। फिर अब रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लिया करो, जो दो जनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल 2,25,000 है, उसमें मैनेजर के एक्सपेंस माइनस कर दो, सी को जो दिए हमने 45,000 दे दिए, 1,80,000 बचा, वो दो में डिवाइड करो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग में, वो यहाँ पुट कर दो।
उसके बाद जिसने डेफिशिएंसी बॉर्न करी थी उसके में से माइनस कर दो, ए ने करी थी तो ए में से माइनस। एक और क्वेश्चन करते हैं 87, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो गारंटी का ही, लेकिन उसमें पास्ट एडजस्टमेंट भी आ रही है। कैसे करेंगे देखते हैं, मैं रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है द पार्टनर ऑफ फर्म आलिया भानु एंड चांद डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 रुपी 80,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। हमने 80,000 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में विदाउट प्रोवाइडिंग द एडजस्टमेंट, यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट बनती हैं। आलिया एंड चांद वर एंटाइटेड टू ए सैलरी ऑफ रुपी 1,500 ईच पर मंथ, यानी कि आलिया और चांद दो जनों को सैलरी देनी थी जो कि ओमिशन हो गई। भानु वॉज एंटाइटेड फॉर ए कमीशन ऑफ रुपी 4,000 और भानु को कमीशन देना था। भानु एंड चांद हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपी 35,000 पर एनम टू आलिया। भानु और चांद ने गारंटी दे रखी है 35,000 की, किसको? पर एनम की, आलिया को। एनी डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न इक्वली बाय भानु एंड चांद, और कोई भी यदि डेफिशिएंसी आएगी यानी कि उसको प्रॉफिट कम मिलेगा, इट विल बी बॉर्न बाय भानु एंड चांद इन देयर इक्वल रेशियो। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म और शो वर्किंग क्लियरली, और आपको वर्किंग नोट्स बनाने हैं। अब देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर आपने जो 80,000 का प्रॉफिट था वो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसको रिटर्न बैक करते हैं। देखो, जब रिटर्न बैक करेंगे तो ये एडजस्टमेंट टेबल में क्या एक पर्टिकुलर का कॉलम खोल लिया, 3 पार्टनर के हैं, ये कैपिटल अकाउंट है और वो फर्म है। फर्म का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। हमने जब 80,000 दिया होगा तो डेबिट साइड से दिया होगा, अब उसको वापसी ले लो क्योंकि वो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 80,000 हम क्रेडिट कर दे तो नल इफेक्ट हो गया। पार्टनर में ये किधर दिया होगा आपने? क्रेडिट साइड दिया होगा। पार्टनर से वापसी डेबिट साइड लिख दे तो पार्टनर के कैपिटल में नल इफेक्ट हो जाएगा। इसको लिख दो यहाँ पर प्रॉफिट टू बी टेकन बैक। ये हमने प्रॉफिट उनसे वापसी ले लिया, नोट कर लेना उन कौन सी रेशियो में ले लिया, 3:2 के अंदर जो उनकी रेशियो दे रखी थी। करोगे तो एक का 30,000 आ जाएगा, दूसरे का भी 30 आ जाएगा और इसका 20,000। ये उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन है 3:2। भाई 80,000 3/8 कर दिया तो इसका 30, 80,000 3/8 किया तो इसका 30 और इसका 20। ये हमने क्या काम किया है? क्योंकि हमने एडजस्टमेंट कंसीडर ही नहीं करी, गारंटी भी दे रखी थी, तो प्रॉफिट तो गलत चला गया होगा पार्टनर को। हमने पार्टनर से वो प्रॉफिट वापसी ले लिया, उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट लिख दिया। पास्ट में हमने क्या कर रखा होगा? क्रेडिट कर रखा होगा पास्ट में, तो नल इफेक्ट हो गया, यानी कि प्रॉफिट का तो इम्पैक्ट खत्म हो गया। अब जो जो चीज़ें देनी है वो दो, उसके बाद रेक्टिफाइड प्रॉफिट अपने आप आएगा कितना देना है। यहाँ लिखो सैलरी टू बी गिवन। बहुत ध्यान से करते जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाई कितनी सैलरी है अच्छी तरह से नोट करो, 1,500 पर मंथ लिखी है, इनटू करो इसको 12 से तो कितनी बन जाएगी? 18,000। 18,000 सैलरी देनी है और किस किस को देनी है ये भी याद रखो, आलिया को और चांद को। तो पहले तो आप जो देनी है उसको कहाँ लिखते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन में, डेबिट में ही तो लिखते हैं सैलरी। 4 चीज़ें लिखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यदि जर्नल रिजर्व ट्रांसफर कर रखा हो तो सैलरी हमने लिख दी, दूसरे की भी 18। अच्छा, जो चीज़ आप एप्रोप्रिएशन में डेबिट लिखोगे तो पार्टनर कैपिटल में किधर जाएगी? क्रेडिट। वरना मैंने आपको हर क्लास में बताता हूँ, पार्टनर से कोई चीज़ लेनी है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और पार्टनर को कोई चीज़ देनी है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो पार्टनर को क्रेडिट होगी। वरना कि किसी को ना भी समझ आए, जो चीज़ एप्रोप्रिएशन में लिखी होगी, डेबिट लिखी है तो पार्टनर में किधर जाएगी? अब क्रेडिट। प्रॉफिट भी ऐसे ही चेक कर लो, प्रॉफिट किधर लिख दिया था हमने? क्रेडिट कर दिया। पार्टनर में देखो किधर आ गया? डेबिट। अब एक तो देनी है आलिया को, आलिया में लिख दो 18,000 ये रहा, और एक चांद को देनी थी 18,000। क्लियर है? ये हमने क्रेडिट कर दिया। अब ऐसे ही हमने कमीशन देना था किसको? भानु को, 4,000 का, तो कमीशन टू भानु करो यहाँ पर। भाई कितना कमीशन देना है? 4,000 रुपी। किधर लिखेंगे? कमीशन एक्सपेंस है, यहीं लिखते हैं और भानु के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये तो अभी ये वर्क हुआ सैलरी का और कमीशन का। अब उसके बाद पहले प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर पता चलेगा डेफिशिएंसी कितनी आई कितनी नहीं। और तो कोई आइटम बची नहीं अभी। 80,000 का आपका ये प्रॉफिट था जिसमें हम ये एक्सपेंस लिखना भूल गए और इन तीनों को ऐड करते हो तो 40,000 बनता है। रियल प्रॉफिट आपका 40,000 आना था, ये रहा, ये आपका 40 आया है। इसको बोलते हैं करेक्ट प्रॉफिट या रेक्टिफाइड प्रॉफिट, दोनों एक ही चीज़ है। भाई रियल तो ये 3 चीज़ आप भूल गए तो इसका मतलब 80,000 तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट नहीं था, क्योंकि हमें तो आफ्टर सैलरी और आफ्टर कमीशन के बाद का प्रॉफिट एक्यूरेट है, वो ये है।
अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, यहाँ लिख दो रेक्टिफाइड प्रॉफिट टू बी गिवन। अब इसको देखो प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट कितना दे रखा है, ये रहा 40,000 है, कौन सी रेशियो में जाएगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करोगे तो कितना कितना आ जाएगा, 40 को करते हो तो एक का तो बनेगा ये रहा 15,000 आएगा, इसका तो इसका 15 आएगा और इसका आएगा 10,000। अब यहाँ पर डेफिशिएंसी का पॉइंट आएगा जो था, सी पॉइंट पे आ जाओ। भानु और चांद यानी कि दो पार्टनर ने आलिया को गारंटी दी है, कितने प्रॉफिट की दे रखी है, 35,000 की, लेकिन उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है आलिया का, तो यानी कि शॉर्टेज हो रही है उसके प्रॉफिट में, 20,000 की शॉर्टेज है, वो अब आपको यहाँ कवर करनी होगी। ये चीज़ समझ आई भाई, हमने कितने की गारंटी दी थी, 35,000 की, लेकिन आलिया को प्रॉफिट कितना मिला, बस 15,000, तो शॉर्टेज हो रही है 20,000 की, इट विल बी मेट बाई, कौन कौन कवर करेंगे, भानु और चांद, और ये भी मेंशन था कौन सी रेशियो में करेंगे, इक्वली करेंगे। तो यहाँ पर लिख दो डेफिशिएंसी मेट बाई भानु एंड चांद, भानु एंड चांद, कितने की डेफिशिएंसी आई, यही मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये रहा 35,000 का था, उसको मिला कितना, खाली 15,000, कितने की डेफिशिएंसी है, 20,000 की, किस रेशियो में होगी, 1:1 में, कवर कर लो यार, इसको तो मिलेगी, तो इसके तो कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होंगे, उनके डिक्रीज होंगे, उनके डेबिट में लिख देंगे, प्लस करो यार 10,000, इनके डेबिट में लिख दो यार, इन्होंने मेट की है डेफिशिएंसी। ये क्लियर हुआ, बहुत अच्छा पॉइंट था ये भाई, इसके अंदर क्या था, ये चीज़ें भी ओमिट हो गई थी और साथ में आपने गारंटी भी दे रखी थी, दोनों मिक्स थे। अब इनको चेक करते हैं नेट इफेक्ट क्या आया, करोगे तो ये देखो इधर का तो पहले तो टोटल कर लिया करो दोनों साइड के, ये तो 30 बनता है, इसका चेक करो ये कितना बन गया आपका 53,000 बन रहा है, ये लिखो 53,000। अब इसका चेक करो ये कितना बन रहा है 40,000, और ये इधर कितना बन गया 19,000। ऐसे ये बनता है इधर का 30,000, इसका ये बना 28। अब नेट इफेक्ट निकालो किसका कितना है। देखो जोन सी बड़ी साइड है उधर लिखते हैं, और क्यों लिखते हैं वो भी बताता हूँ। पहले तो आप लिख लो नेट इफेक्ट कितना आया 23,000, इसको क्रेडिट करना है। क्यों करना है अभी बताता हूँ। बाई मिस्टेक हम इनको 30,000 दे गए थे, देना कितना अमाउंट था 53, तो इसका मतलब कम दिया पार्टनर को, तो पार्टनर को और देना होगा। और अभी मैंने बताया था पार्टनर को कभी भी देना होगा तो क्रेडिट करते हैं। ऐसे ही यहाँ चेक करो, यहाँ पर था कि 30,000 इनको एक आपने गलत दे रखा था, 10 की इन्होंने डेफिशिएंसी बॉर्न करनी थी, तो 40,000 इनको गया हुआ है और 19,000 इनको जाना चाहिए था बस भाई, 4,000 कमीशन और 15,000 जो आपका रेक्टिफाइड प्रॉफिट था, तो 21 इसको ज़्यादा गए हुए, इनसे वापसी ले लेंगे 21 ये रहा, ये डेबिट करो। ऐसे ही इसका चेक कर लो, 20,000 गलत प्रॉफिट गया, 10 की इन्होंने डेफिशिएंसी बॉर्न करनी है, तो टोटल 30 करना था इन्होंने, और इनको दे कितना रखा था फर्म ने, 8 देना कितना था 18,000 और 10 28 देना था, और बाई मिस्टेक 30 गया हुआ है, तो 2,000 इनसे ले लेंगे, डेबिट कर लो। वरना किसी को ये ना भी समझ आए तो जोन सी बड़ी साइड है उधर ही लिखते हैं। देख लो यारा, इधर 30 था, इधर कितना है 53, कौन सी साइड बड़ी है, ये जितने डिफरेंस से बड़ी है उतना लिख दो। ऐसे ये 19 है और ये कितनी थी 40, कौन सी बड़ी है ये वाली, जितने डिफरेंस है वो डेबिट साइड आ रही है, डेबिट आ जाएगी। ऐसे इसका चेक कर लो, ये 30 है वो 28, ये वाली बड़ी है, जितने अमाउंट से बड़ी है वो लिख दो। अब ये एडजस्टमेंट एंट्री में पास कर दो। अब ये देखो ये तो क्रेडिट हो रहा है, 2 डेबिट हो रहे हैं। भानु को डेबिट करो, यहाँ लिखो भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट था भानु का 21,000 लिखो, और उसके बाद अगला था चांद कैपिटल अकाउंट डेबिट, लिखो चांद कैपिटल अकाउंट, ये रहा कितना अमाउंट दे रखा है 2,000, और उसके बाद आगे दे रखा है ये 23, तो यहाँ पर लिखो आप ये आलिया कैपिटल अकाउंट। ये था ये क्वेश्चन, आलिया कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया, 23,000 ये था। ये ऐसे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों में से था ये। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में इसके अभी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं गारंटी के ही, उनके अंदर काफ़ी अच्छे अभी पॉइंट है, उनको भी कवर कर लेंगे, जिससे ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपको एग्जाम टाइम में हर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वो वाले क्वेश्चन कर जाओ, आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो गया। और एक एक कॉन्सेप्ट को समझ के ही करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ आए। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसी एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।